हेलो, जय हिंद। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पे। आज जब मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ तो आज बड़ा अच्छा दिन है। आज नवरात्रा का पहला दिन है और मैं तो यही कहूँगा कि जो भी बच्चे सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे हैं या फिर जिस फील्ड की भी तैयारी कर रहे हैं, जो नए बच्चे हैं उनको इस तैयारी को पाने में, उनकी सफलता को पाने में जो आपका आत्मशक्ति की ज़रूरत है वो आपको नवरात्रा में मिल जाए और जो पुराने बच्चे हैं उनको जल्दी से जल्दी सफलता मिल जाए, यही कामना है। और इसी इच्छा के साथ आज का वीडियो हम शुरू करते हैं। आज जो सवाल भेजा गया है वो बेसिकली त्रिभुज के प्रॉपर्टी से एक सवाल है। बहुत बेसिक सवाल है पर बहुत अच्छा सवाल है। मैं इस सवाल को इस तरीके से आज डिस्कस करने की कोशिश करूंगा ताकि इससे रिलेटेड जो भी सवाल आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछे जाएं वो आसानी से सोल्व हो जाएं। सबसे पहले आप सवाल को देखेंगे, अभी आपके स्क्रीन पे सवाल दिखेगा। वो पहला सवाल वो है जो बच्चों ने भेजा है व्हाट्सएप पे, और इसके साथ एक और सवाल अपने तरफ से कराऊंगा। क्योंकि ये दोनों सवाल को अगर आप गौर से देख लें तो इसके पैटर्न आपको समझ में आ जाएंगे और सवाल किस तरीके से पूछे जाते हैं ये आपको समझ में आ जाएंगे। तो चलते हैं, सबसे पहले आपको सवाल दिखाते हैं। सवाल आप देखिए, एक बार हम सवाल पढ़ देंगे, उसके बाद हम इसका जो डिस्कशन होगा बहुत बेसिक से सब कुछ आपको समझाने की कोशिश करेंगे। अगर आपको सवाल देखने के बाद इतना कॉन्फिडेंस आ जाए कि आप इस सवाल को कभी भी अगर देखें, कहीं भी एग्जाम में आपको मिले तो आप आसानी से इसको बना सके, तो वीडियो को एक बार लाइक और कमेंट जरूर कर दीजिएगा। चलिए शुरू करते हैं आज का सवाल। तो पहला सवाल जो है आपके स्क्रीन पे दिख रहा होगा। सवाल कह रहा है, यदि एक न्यून कोण त्रिभुज की तीनों भुजाओं का माप 24, 10 और n है तो n का धनात्मक पूर्णांक मान क्या क्या हो सकता है। ठीक है, इसके लिए 4 ऑप्शन दिया गया है कि पहला ऑप्शन है जो n का वैल्यू है वो 26 से जो बड़ा है और 21 से छोटा है। दूसरा ऑप्शन है जो n का वैल्यू है वो 26 से छोटा है और 21 से बड़ा है। तीसरा ऑप्शन है n का जो वैल्यू है वो 25 से छोटा है और 21 से बड़ा है। और लास्ट ऑप्शन है जो n का वैल्यू है वो 17 से छोटा है और 12 से बड़ा है। ये 4 ऑप्शन है। काफ़ी अच्छा सवाल है, ये एसएससी में ये सवाल पूछा जा चुका है, CHSL वाले एग्जाम में। तो आप इसको बढ़िया से समझने की कोशिश करिए कि ये सवाल किस प्रॉपर्टी से पूछा और ऐसे सवाल को हम किस तरीके से बना सकते हैं। हम आपको इसका बेसिक थ्योरी भी आपको समझाएंगे कि क्या करना है। सबसे पहले देखिए, ये बोला है न्यून कोण त्रिभुज है। त्रिभुज जो होते हैं वो 3 प्रकार के होते हैं। बेसिकल देखो, पहला जो आपका त्रिभुज है समकोण त्रिभुज, दूसरा न्यून कोण त्रिभुज और अधिक कोण त्रिभुज। इसकी प्रॉपर्टी क्या होती है एक बार हम यहाँ पे शॉर्ट में लिख देते हैं ताकि आपको समझ में आ जाए। देखिए 3 त्रिभुज होते हैं। पहला है आपका समकोण त्रिभुज, जिसकी एक कोण जो है 90 डिग्री का होता है। तो जो इसकी बड़ी भुजा है, जो आपका 90 के सामने वाली भुजा है, यहाँ पे हम लिख दे रहे हैं ये A, B और C, ये एक समकोण त्रिभुज है। तो इसमें क्या होगा, जो सबसे बड़ी भुजा है यानी AC का जो स्क्वायर होगा वो, चूंकि समकोण त्रिभुज है तो ये बराबर होगा जो आपका 2 भुजा बच गया, एक AB का स्क्वायर और दूसरा BC का स्क्वायर। ये समकोण त्रिभुज की प्रॉपर्टी है। ठीक है, दूसरा जो है आपका अधिक कोण त्रिभुज होता है। इस तरीके से इसका एक कोण अधिक कोण होता है। अधिक कोण किसको कहते हैं कि वैसा कोण जो 90 डिग्री से बड़ा है और 180 से छोटा है। यहाँ पे देखिए ये वाला कोण दिख रहा होगा, ये जो आपका है AC, इसको हम B बोल दे रहे हैं। तो यहाँ पे AC का जो स्क्वायर होगा वो ग्रेटर देन होगा जो 2 बच गया उसके स्क्वायर के योग के, यानी AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर के। याद रखिएगा, अधिक कोण त्रिभुज में AC स्क्वायर जो होता है वो बड़ा होगा AB स्क्वायर का प्लस BC स्क्वायर का। आप इसको ऐसे भी याद रख सकते हैं कि चूंकि त्रिभुज की 3 भुजाएं होती है तो जो सबसे बड़ी भुजा होगा उसका जब स्क्वायर करेंगे अधिक कोण त्रिभुज में तो सबसे बड़ी भुजा का जो स्क्वायर होगा वो ज्यादा होगा जो शेष 2 भुजाएं बच गए हैं उसके वर्ग के योग के। ठीक है, और तीसरी जो कोण आपका त्रिभुज बनेगा, तीसरा त्रिभुज होता है न्यून कोण त्रिभुज, जिसके तीनों कोण जो है 90 डिग्री से कम होते हैं। ठीक है, तो अगर आप इसमें से जो सबसे बड़ी भुजा है, जैसे हम यहाँ पे AB को बड़ी भुजा मान लेते हैं, ठीक है, सब जगह C को ही मानते हैं, इसको C बोलते हैं, A, C और B। तो इसमें सबसे बड़ा जो भुजा है हम उसको AC बोल रहे हैं। ठीक है, तो AC का जो स्क्वायर होगा वो छोटा होगा AB स्क्वायर और BC स्क्वायर के। इसको अगर हम आप इस तरीके से बोल सकते हैं कि जो सबसे बड़ी भुजा होगा न्यून कोण त्रिभुज में उसका स्क्वायर करेंगे तो वो कम होगा शेष 2 जो भुजा बच रहा है उसके वर्ग के योग पे। ठीक है, तो इस तरीके से इसको हम समझ सकते हैं। ये एक त्रिभुज की प्रॉपर्टी है। इस प्रॉपर्टी को अगर आप याद रखेंगे तो आप बहुत से अच्छे अच्छे सवाल को सॉल्व कर सकते हैं, जैसे कि अभी ये सवाल आप देखे होंगे
जो ये पूछा है वो त्रिभुज की प्रॉपर्टी से है। त्रिभुज में न्यून कोण त्रिभुज की बात बोला है, इसका मतलब हमारा न्यून कोण त्रिभुज ये वाला है, ठीक है। तो हम इस प्रॉपर्टी का इस्तेमाल करेंगे, इस दोनों प्रॉपर्टी का इस्तेमाल यहाँ पे नहीं होगा। इसको हम हटा दे रहे हैं। इसके बाद देखिए क्या करना है आपको। तो ध्यान रहे कि ये आपका प्रॉपर्टी है। प्रॉपर्टी कहता है कि जो सबसे बड़ी भुजा होगी, जैसे हम यहाँ पे AC बोल रहे हैं सबसे बड़ी भुजा को, वो कम होगी, शेष दो बच गया है AB स्क्वायर और BC स्क्वायर के लिए। ये आपका जो प्रॉपर्टी है वो न्यून कोण त्रिभुज की है। चूंकि सवाल आपका न्यून कोण त्रिभुज से ही है तो इसी प्रॉपर्टी का हम इस्तेमाल करेंगे, ठीक है। अब त्रिभुज की 3 भुजाएं दी गई है, यहाँ पे हम 3 भुजा लिख देते हैं। एक 24 है, दूसरा 10 है और तीसरा N बोला है, ठीक है। ये N बोल रहा है, तीसरी भुजा है। तो N पे ही सवाल पूछा है कि जो N होगा उसके लिए कौन सा विकल्प सत्य है वो आपको बताना है, ठीक है। ध्यान रहे त्रिभुज न्यून कोण त्रिभुज है और आपका तीनों भुजा है 24, 10 और N। N एक वेरिएबल नंबर है। अब यहाँ पे आपको सोचना है कि सबसे बड़ी भुजा क्या होगी। तो सबसे बड़ी भुजा आप डायरेक्ट 24 को नहीं कर सकते, क्योंकि 24 हो भी सकता है और बड़ा N भी तो हो सकता है, क्योंकि N के बारे में जानकारी नहीं है। तो 2 केस यहाँ पे बनेंगे। पहला केस ये बनेगा कि जब N मान लेते हैं कि सबसे बड़ी भुजा है, N सबसे बड़ी भुजा है, ऐसा हम एज्यूम कर रहे हैं। और दूसरा केस बनेगा जब हमारा 24 सबसे बड़ी भुजा है। यही 2 केस बनेंगे, ठीक है। एक बार हम लोग मान रहे हैं कि N सबसे बड़ा है और दूसरी बार मान रहे हैं 24 सबसे बड़ा है, ठीक है। तो जब N सबसे बड़ी भुजा होगी तो कंडीशन बनेगा कि N स्क्वायर जो होगा वो न्यून कोण त्रिभुज के लिए कम होगा। किससे? शेष 2 भुजाएं बच गई उसके स्क्वायर से। डेट मीन्स ये कि 24 का स्क्वायर प्लस 10 के स्क्वायर से, ठीक है। अब इसको आप अगर सॉल्व करें तो आप ऐसा कह सकते हैं कि जो हमारा N का स्क्वायर होगा वो कम होगा। तो ये देखो 24 का स्क्वायर करेंगे तो ये 576 होता है और 10 का स्क्वायर करेंगे तो ये 100 हो जाएगा। तो टोटल ये आ जाएगा वैल्यू आपका N स्क्वायर लेस देन 676, ठीक है। ये जो 676 है वो आपका 26 का स्क्वायर है, तो आप इसको लिख सकते हैं कि N स्क्वायर जो है लेस है 26 के स्क्वायर से, या फिर N जो होगा लेस देन होगा 26। तो एक कंडीशन से हमको ये पता चला कि जो आपका तीसरी भुजा N होगा वो 26 से कम होनी चाहिए, ठीक है। दूसरा केस को देखिए, जब हम 24 को अगर हम बड़ा मान लेंगे तो क्या बनेगा। जब 24 को हम बड़ा मानेंगे तो 24 का जो स्क्वायर होगा यानी 24 का जो स्क्वायर होगा वो कम हो जाएगा 10 के स्क्वायर से प्लस N के स्क्वायर से, ठीक है। आप इसको सही से देखें तो ये वाला 576 हो रहा है और ये वाला जो 10 का स्क्वायर है इधर आके माइनस होगा, 100 माइनस हो जाएगा तो ये लेस देन हो जाएगा N स्क्वायर। डेट मीन्स ये कि ये वैल्यू आएगा 476 लेस होगा N स्क्वायर के, ठीक है। अब देखिए यहां से क्या मिल रहा है आपको। ये जो 476 ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, तो इसके आसपास का जो परफेक्ट स्क्वायर होगा, इसके आसपास में अगर आप देखो गौर समझना, इसको अगर 22 का स्क्वायर करते हैं तो 22 का स्क्वायर कितना होता है, आपको याद होगा ये चीजें। 22 का स्क्वायर कितना होता है, 22 का जो स्क्वायर होता है वो 484 होता है, ठीक है। जबकि ये संख्या जो है 476 है, ठीक है। इसका मतलब हुआ कि 22 का स्क्वायर ही 484 हो रहा है। तो ये जो संख्या है चूंकि 476 परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, इसलिए हम इसके आसपास का जो स्क्वायर लिखेंगे वो 21 को मान के चलेंगे, ठीक है। 21 का स्क्वायर से ये लेस होगा। डेट मीन्स ये कि जो आपका N का वैल्यू होगा वो 21 से कम होगा, ठीक है। 2 कंडीशन मिल गया है। पहला कंडीशन ये मिला कि जो N का वैल्यू होगा वो 26 से कम होगा, और दूसरा मिला है जो N का वैल्यू होगा वो 21 से ज्यादा होगा, ठीक है। यहां पे ज्यादा लिखा हुआ है, N का जो वैल्यू है वो ग्रेटर देन है 21, ठीक है। इस दोनों को हम अगर एक साथ लिखना चाहें तो हम ये बोल सकते हैं जो N का वैल्यू है वो 21 से ज्यादा है और 26 से कम है, ठीक है। इस बात को आप इस तरीके से भी लिख सकते हैं कि जो N का वैल्यू है वो 26 से कम है और 21 से
ज़्यादा है। तो ये दोनों ही बातें लिख सकते हैं आप ऑप्शन को मिला लीजिए कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है। ठीक है, तो जो 4 ऑप्शन दिया गया है उसमें पहला ऑप्शन था n का जो वैल्यू है वो 26 से ज़्यादा है, तो हमारा आया था 26 से कम है। n का जो वैल्यू है 26 से कम है, तो पहला ऑप्शन तो नहीं हो सकता है। दूसरा जो ऑप्शन है वो लिखा है कि n का जो वैल्यू है वो 26 से कम है, 26 से कम है, ये मैच कर रहा है। और n का जो वैल्यू है 21 से ज़्यादा है, देखिए 21 से ज़्यादा है n का वैल्यू, यानी जो ऑप्शन नंबर बी है वो एकदम करेक्ट है, आपके सवाल के हिसाब से मैच भी कर रहा है। ठीक है, यहाँ पे देखिए आपका आया हुआ था, तो ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर है। तो आप इस तरीके से इसका जवाब आसानी से दे सकते हैं। उम्मीद है ये सवाल आपको समझ में आ गया होगा। अगर ऐसा सवाल कभी भी पूछे एन पे कमेंट करें, तो आप इसी बेसिक से रूल को लगा करके आप आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। अब हमने ये वीडियो के शुरुआत में कहा था कि आपको इससे रिलेटेड एक और सवाल कराएंगे ये अपने तरफ से, ताकि आपको इसका एकदम बेसिक सा बात समझ में आ जाए कि इससे और क्या सवाल पूछे जाते हैं। वो सवाल भी इंपॉर्टेंट है और इसके जैसा ही है, सेम सवाल, पर पूछा कुछ और है। ठीक है, चलिए वो सवाल हम आपको दिखाते हैं स्क्रीन पे, पहले इसको हम हटा देते हैं। ठीक है, तो जो दूसरा सवाल है वो भी आपके स्क्रीन पे दिख रहा होगा। देखिए ये दूसरा सवाल क्या कह रहा है, कह रहा है यदि 10, 12 और x एक न्यून कोण त्रिभुज की भुजाएं हैं तो x के कितने पूर्णांक मान संभव हैं, मतलब ये जो x है तीसरी भुजा, उसके कितने पूर्णांक मान संभव हो सकते हैं। ठीक है, तो जो पहला ऑप्शन दे रखा है वो 7, दूसरा 12, तीसरा 9, चौथा 13 और एक पांचवा ऑप्शन है 11। ठीक है, ये आपका सवाल है। तो जो भुजा है हम उसको यहां पे नोट कर दे रहे हैं। भुजा क्या क्या है 10, दूसरी भुजा है 12 और तीसरी भुजा है x। ठीक है, और बोल रखा है कि ये न्यून कोण त्रिभुज के भुजाएं हैं। ठीक है, तो न्यून कोण त्रिभुज है तो यही वाला कंडीशन होल्ड करेगा। अब सवाल ये आता है कि इसमें x जो है क्या है, तो x को एक बार बढ़ा लेंगे, ठीक है, और दूसरी बार 12 को बढ़ा लेंगे, दो केसेस बनेगा। तो पहला जो केस है आपका, पहला केस है वो x को हम बड़ा मान लेंगे। ठीक है, x जो है बड़ी भुजा है ऐसा मानेंगे, और मानना इसलिए पड़ रहा है क्योंकि इसके बारे में आप श्योर नहीं हो, चूंकि x एक वेरिएबल है। और दूसरा जो केस बनेगा उसमें हम बोलेंगे कि जो 12 है वो सबसे बड़ी भुजा है, सबसे बड़ी भुजा है। अब सवाल ये आता है, यहां पे देखिए सबसे बड़ी की बात कर रहे हैं हम, तो जब x सबसे बड़ी भुजा होगी तो हम ये कह सकते हैं कि जो x का स्क्वायर होगा वो कम होगा, शेष दो बच गया 10 का स्क्वायर प्लस 12 के स्क्वायर से। तो हम ये कह सकते हैं कि जो x का स्क्वायर है लेस होगा, ये 100 होता है और ये 144 होता है, तो दोनों को जोड़ेंगे तो ये वैल्यू आ जाएगा 244। ठीक है, दूसरी बात ये है कि ये जब अगर 12 सबसे बड़ी भुजा है तो हमारा जो 12 का स्क्वायर होगा वो कम हो जाएगा x के स्क्वायर और प्लस 10 के स्क्वायर के। ठीक है, तो हम यहां से कह सकते हैं कि जो 12 का स्क्वायर है उसमें हम 10 का स्क्वायर को माइनस करेंगे तो ये लेस देन हो जाएगा x स्क्वायर के। तो ये देखिए 144 और उसमें से 100 गया तो ये वैल्यू बच जाएगा 44 लेस देन x स्क्वायर। ठीक है, अब हम अगर आपसे ये बात बोले कि हाँ यहां से बोलना चाह रहे हैं अगर x लेस होगा √244 के। ठीक है, चूंकि हमारा x जो है एक पूर्ण अंक होना चाहिए, उसकी भुजाएं हैं, तो x का एक पूर्णांक आपको पूछा जा रहा है। और यहां भी आप कह लो कि ये जो आपका है √44 से ग्रेटर देन होगा x। ठीक है, अब आप सोचिए यहां से कि हम x का क्या क्या वैल्यू रख सकते हैं। ठीक है, इतना वैल्यू से आपका ये वैल्यू कम मिलना चाहिए। ठीक है, तो आप बारी बारी से यहां से आप एज्यूम करिए और x का जो पॉसिबल वैल्यू हो सकता है उसके बारे में सोचिए कि x का क्या क्या पॉसिबल वैल्यू हो सकता है। ठीक है, अब हमारा यहाँ पे जो वैल्यू है x का जो वैल्यू है वो 244 से कम होना चाहिए। ठीक है, 244 से कम होना चाहिए हमारा x का वैल्यू, और ये वाला कंडीशन बता रहा है कि x का वैल्यू जो है वो 44 से ज्यादा होना चाहिए। ठीक है, अब सवाल ये आता है कि 44 से ज्यादा x का क्या वैल्यू हो सकता है, √44 से, सॉरी √44 से ज्यादा हो सकता है। अब देखिए अगर ये पूर्णांक तो है नहीं 44, चूंकि 44 तो परफेक्ट स्क्वायर है नहीं, तो 44 से बड़ा कौन हो सकता है, 49 हो सकता है। ठीक है, तो हमारा ये 49 होता तो हमारा जो x का वैल्यू होता वो मिनिमम वैल्यू 7 होता x का। ठीक है, चूंकि यहां पे हम 7 लिख सकते हैं क्योंकि ये 49 होता तो आपका 7 होता। अब यहां पे अगर हम 8 लिखें, x का वैल्यू अगर 8 लें तो भी 8 8 64 होता है, जो कि हमारा इस 44 से ज्यादा होगा। ठीक है,
अगर आप यहाँ से सोचने में दिक्कत हो रहा है तो आप यहीं से डायरेक्ट सोचिए कि अगर हम इसका वैल्यू x का वैल्यू 7 रखेंगे तो 7 7 49 होता है, जो कि 44 से ज्यादा है। ठीक है, 6 नहीं रख सकते, जो कि 6 रखेंगे तो 6 6 36 होता है, वो 36 44 से ज्यादा नहीं है। तो x का मिनिमम वैल्यू तो हम 7 ले सकते हैं। ठीक है, 7 के बाद हम 8 ले सकते हैं, 8 के बाद हम 9 ले सकते हैं, 9 के बाद हम 10 ले सकते हैं। इस तरीके से हम संख्या बढ़ा सकते हैं, लेकिन हम यहां पे माने कि 12 सबसे बड़ी संख्या है। ठीक है, 12 से बड़ा आपको नहीं लेना है। तो x का मान क्या क्या ले सकते हैं, 7 8 9 10 11 ले सकते हैं, 12 ले सकते हैं। 12 के आगे 13 14 15 हम नहीं लेंगे, ये सब वैल्यू नहीं ले सकते। क्यों? क्योंकि हमारा 12 सबसे बड़ी संख्या है। तो x का कौन कौन सा पॉसिबल वैल्यू हुआ, 7 8 9 10 11 12, इधर से टोटल आपका 6 वैल्यू पॉसिबल हुआ। ठीक है, 6 वैल्यू यहां से पॉसिबल हुआ। और अगर यहां से हम सोचें तो एक्स स्क्वायर क्या ऐसा रखें जो कि 244 से कम हो जाए। तो 244 के आसपास का जो स्क्वायर है वर्ग है उसका आप सोच के देखिए कि 244 जो है किसके आसपास है। देखिए 15 का 225 होता है, 16 का 256 होता है। ठीक है, तो 15 के स्क्वायर अगर हम करते हैं तो ये 225 होता है और इससे कम आपको लेना। तो यहां देखिए 15 ले सकते हैं जो कि 225 से कम है, 16 नहीं ले सकते। ठीक है, क्योंकि 16 लेंगे तो ये वैल्यू आपका ज्यादा हो जाएगा। तो हम यहां पे क्या ले सकते हैं, एक्स का वैल्यू ले सकते हैं 15, क्योंकि 15 का स्क्वायर 225 होता है जो कि 244 से कम है। 16 नहीं ले सकते, इससे कम ही आपको लेना है। तो 15 के बाद आप 14 ले सकते हैं। तो 14 का स्क्वायर क्या होता है, 196। ठीक है, लेकिन आप यहां पे क्या मान चुके हो कि x जो है सबसे बड़ी भुजा है, x सबसे बड़ी भुजा है। तो x अगर सबसे बड़ी भुजा होगी तो आप ये 15 ले सकते हो, 14 ले सकते हो, इसके बाद आप 13 ले सकते हो, क्योंकि 13 का भी स्क्वायर 169 169 होगा जो कि 244 से कम है। अब आप 12 नहीं ले सकते, 12 इसलिए नहीं ले सकते, 12 नहीं ले सकते, 11 नहीं ले सकते, इसके नीचे कोई भी नहीं ले सकते, क्योंकि 12 लेंगे तो 144 है जो कि कम तो है, लेकिन हमारा एक सबसे बड़ी भुजा होनी चाहिए। तो सबसे बड़ी भुजा तो 12 से ज्यादा ही होगा, तो 12 से ज्यादा ही लेंगे, 12 से कम हम यहाँ पे नहीं ले सकते। ठीक है, तो हम यहां से 15 ले सकते हैं, 14 ले सकते हैं और 13 ले सकते हैं। तो यहां से हमारा 3 वैल्यू मिला। ठीक है, n का जो वैल्यू मिल रहा है, पहले केस से 3 वैल्यू मिल रहा है और दूसरे केस से 6 वैल्यू मिल रहा है। इसका मतलब ये हुआ कि जो n का मान है वो टोटल, अगर पूर्णांक के बारे में सोचे तो टोटल 9 ऐसे पॉसिबल वैल्यू मिल सकते हैं जिससे हमारा ये न्यूनकोण त्रिभुज तैयार हो सकता है। उम्मीद है ये सवाल आपको अच्छे से समझ में आया होगा। अगर कोई दिक्कत है इस सवाल में, आपको समझ में नहीं आ रहा, तो आप कमेंट में लिख सकते हैं। अगर इसका सही तरीका होगा तो हम आपको कोई दूसरा तरीका ही बताएंगे। पर यह सवाल बहुत आसान है और बेसिक सा है, तो आप इसको समझ भी चुके होंगे आसानी से। ठीक है, अगर आपका भी कोई ऐसा सवाल है जो आपसे प्रैक्टिस के दरमियान नहीं बनता है तो हमारे दिए हुए व्हाट्सएप नंबर पे आप भेजिए। जो इसका सही जवाब होगा वो आपको हम जल्दी से प्रोवाइड कराने की पूरी कोशिश करेंगे। अगर आप चैनल पे नए आए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए, और जो सब्सक्राइब कर चुके हैं वो उन बच्चों से जरूर कहूँगा कि आप वीडियो को लाइक और एक कॉमेंट जरूर डालिए। इससे रिलेटेड कुछ भी आपको दिक्कत आता है तो एक कमेंट जरूर डालिए, ताकि जो इसका और अच्छा सॉल्यूशन हो सकता है आपको हम प्रोवाइड जरूर कराएं। तो आज के लिए हम इतना ही लेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।